रसिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन सवाल यह है एक देश को इतनी खतरनाक हथियारों की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब छुपा है इतिहास के उस दौर में जिसने दुनिया को कई बार तबाही के किनारे खड़ा किया। आज दुनिया में जब भी सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों की बात होती तो सबसे पहला नाम रसिया का आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उसका न्यूक्लियर आर्सेनल। लेकिन रसिया के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स कहां से आए? इसकी कहानी शुरू होती है साल 1945 से। दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम दिनों में था। अमेरिका ने जापान की दो शहरों पर हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर बर्बाद हो गया, लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक हथियार कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। उस समय का सोवियत संघ आज रसिया का पूर्वज माना जाता है। यह सब कुछ देख रहा था। सोवियत नेताओं को समझ आया कि अगर भविष्य में उनके पास ऐसे हथियार नहीं हुए तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यहीं से शुरू हुई न्यूक्लियर रेस। सोवियत संघ ने अपने वैज्ञानिकों को एक लक्ष्य दिया, जितनी जल्दी हो सके अपना एटॉमिक बम तैयार करो। कई सालों की मेहनत के बाद सोवियत संघ ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक किया। अब दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही नहीं न्यूक्लियर पावर था, अब दुनिया में दो महाशक्तियां थी और यहीं से शुरू हुआ कोल्ड वॉर। यह युद्ध बड़ा अजीब था। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ सीधा नहीं लड़े, लेकिन दोनों हर चीज में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। कभी स्पेस रेस, कभी टेक्नोलॉजी रेस और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर रेस। दोनों देशों ने हजारों न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू कर दिया ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो जवाब उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। इसे डिटरेंस कहा जाता है, यानी हथियारों का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि दुश्मन को रोकना भी होता है। लेकिन धीरे धीरे यह दौड़ इतनी खतरनाक हो गई कि पूरी दुनिया डरने लगी। हर साल मिसाइल सिस्टम बनाया जा रहा था, हर साल ज्यादा शक्तिशाली बम तैयार किया जा रहा था और फिर आया ऐसा हथियार जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस हथियार का नाम है टसर बोम्बा। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर बम माना जाता है। जब इसका परीक्षण किया गया तो इसका धमाका इतना बड़ा था कि हजारों किलोमीटर तक उसकी लहर महसूस की गई। वैज्ञानिकों के अनुसार हिरोशिमा पर गिराए बम से ये दर्जनों ज्यादा शक्तिशाली था। सोवियत संघ दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, हम भी उतने ही शक्तिशाली हैं। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। साल 1962 यह वह समय था जब दुनिया न्यूक्लियर वार के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। सोवियत संघ ने न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करना शुरू कर दिया। अमेरिका को जब इसकी जानकारी मिली तो पूरी दुनिया में तनाव फैल गया। अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने खड़े थे। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कई दिनों तक पूरी दुनिया को डर था कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए। अगर उस समय न्यूक्लियर वार छिड़ जाती तो आज दुनिया का नक्शा अलग होता। लेकिन आखिरी समय में बातचीत हुई, समझौता हुआ। इस घटना ने एक बात साफ कर दिया, न्यूक्लियर वेपन सिर्फ ताकत नहीं, वे पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा है। बाद अमेरिका सोवियत संघ ने कई समझौते किए, कुछ हथियार कम किए गए, कुछ मिसाइल सिस्टम हटा दिए गए। फिर आया साल 1991 में सोवियत संघ टूट गया। दुनिया हैरान थी, जिस महाशक्ति ने अमेरिका को चुनौती दी वो आज कैसे टूट गया। कई लोगों को लगा अब रसिया की ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रसिया सोवियत संघ के अधिकांश न्यूक्लियर वेपन्स अपने नियंत्रण में ले लिया। सोवियत संघ भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी न्यूक्लियर पावर रसिया में बनी रही। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर में रसिया का नाम आता है। आज रसिया के पास सिर्फ बॉम्ब नहीं, उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन है, उसके पास ऐसी पनडुब्बियां हैं जो समुद्र के नीचे रहकर भी न्यूक्लियर लॉन्च कर सकती हैं। उसके पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स भी है, यानी हवा, जमीन, समुद्र तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रसिया रखता है। इसी को न्यूक्लियर ट्रीट कहा जाता है। दुनिया के बहुत कम देशों के पास यह क्षमता है। अब मैंने जो शुरू में बात की थी, अब उसमें आते हैं। रसिया इतने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों रखता है? रसिया का मानना है जब तक उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल रहेगा तब तक कोई भी देश उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ कई विशेषज्ञ मानते हैं दुनिया में जितना न्यूक्लियर वेपन्स होगा खतरा उतना ही होगा। आज अमेरिका रसिया के पास अधिकांश न्यूक्लियर मौजूद है। यही वजह है जब भी इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया इसे यूट्यूब में सर्च करके देखती है। यही कारण है रसिया की न्यूक्लियर पावर को सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि राजनीतिक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और शायद यही वजह है कि आज 80 साल बाद भी न्यूक्लियर रेस चालू है।